डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने ओहदा संभालते ही अपनी तरजीहात वाज़े कर दी है। 2019 बैच के IAS शहजाद आलम ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खुसूसी बातचीत में कहा कि टूरिज्म का फरोग, जिले को ड्रग फ्री बनाना और सरकारी स्कीम्स को कामयाबी से नाफिज करना उनकी पहली तरजीह होगी। महज 23 साल की उम्र में UPSC क्लियर करने वाले शहजाद आलम को हिमाचल प्रदेश कैडर मिला था। उनकी बीवी बिस्मा काजी कश्मीर की पहली खातून IPS अफसर हैं। शादी की बुनियाद पर शहजाद आलम ने AGMUT कैडर में ट्रांसफर ले लिया। शहजाद आलम ने कहा कि इंतजामिया और सरकार से लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं और लोग मसले का फौरी हल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लगातार काम करके ही लोगों की तवक्कात पूरी की जा सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मनफी और नेगेटिव चीजों के बजाय समाज की सक्सेस स्टोरी को सामने लाया जाए। देख रहे हैं, मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। आपको बता दें कि जिला कुलगाम में नए तरक्याती कमिश्नर ने कल ओहदा संभाला है। मेरे साथ शहजाद आलम साहब जो कि 2019 बैच के IAS अफसर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया और खुशामदीद जी मीडिया में भी और कुलगाम में भी आपका खुशामदीद। थैंक यू सो मच। क्या विजन है और जिस तरह जिला कुलगाम जो है तरक्की की ओर दिन ब दिन गामजन हो रहा है, आइडियाज हैं जिससे ये जिला कुलगाम जो है मजीद तरक्की की ओर गामजन? सो गवर्नमेंट जो है कई सारे तरह के स्कीम्स जो है लाई है और जो गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज फिक्स करती है, तो हमारा ये फोकस होना चाहिए कि ये कुलगाम के हर लोग उसको जो है हर स्कीम को, हर बेनिफिट्स को पूरी तरीके से यूज करें। और जब अगर वो किसी बेनिफिट्स और किसी स्कीम को लेने का इच्छा रखते हैं और जब वो लेना चाहते हैं तो उनको किसी तरह का रुकावट ना आए, किसी तरह का ब्यूरोक्रेटिक डिले ना आए, किसी तरह का उनको परेशानी जो फेस करना पड़ता है डिफरेंट स्कीम्स को लेने में, वो उनको दिक्कत ना हो। उसके साथ ही साथ ये इंश्योर होना चाहिए कि सभी स्कीम सभी लोगों को पता हो। और उसके अलावा जो अब मैं रेवेन्यू की बात करूं, जहाँ पे सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट तरह के लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उस तरह के कामों का भी हमें काफ़ी तवज्जो रहेगा कि उसमें जो है लोग उसको आसानी से करा पाए। उसमें जैसे किसी के EWS सर्टिफिकेट है, किसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ पेंडेंसीज है, वो सब जो है एक रूल बाउंड तरीके से जो है प्रॉपर टाइम बाउंड मैनर में लोगों को वो सारी सर्टिफिकेट्स और जो उनके जरूरत के जो चीजें हैं वो उनको मिले। तीसरा जो है लोगों के जो भी ग्रीवांसेस होते हैं, लोगों के जो भी डे टू डे इश्यूज होते हैं, उसके लिए दे कैन कम टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफिस एनी टाइम एनी डे व्हेनेवर आई एम इन ऑफिस। ताकि ये मेरा यहाँ से नहीं, मैं कभी भी किसी भी ऑफिस में रहा हूँ, मेरा यही है कि कभी भी मेरे ऑफिस में कभी भी कोई भी आ सकता है। बिकॉज जब तक लोग आके अपनी इश्यूज को बताएंगे नहीं, जब तक अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तब तक ऑफिसर्स को भी समझ उतना नहीं होता है कि आप पूरी बात को समझें। तो सबसे पहले हमें भी जो है एक समझने की जरूरत है। तो जब लोग आके हमें अपनी बात को समझाएंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे कि उनके क्या मसले हैं, तो एक डेफिनेटली हम उस पर फिर काम करेंगे। हम बाकी हमारे ऑफिसर से मिलके जो है हम उस पर काम करेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके उसको हम रिजॉल्व करें। और जहां पे हमें गवर्नमेंट से टेकअप करने की जरूरत पड़ेगी जिस मसलों में, वहां पे हम वो भी करें। तालीम के हवाले से आपका बहुत ज्यादा फोकस, और जिला कुलगाम में अगर बात की जाए, हालांकि ये जमीन जो है बहुत जरखेज है, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स इस धरती से निकले हैं। बिलखुसूस कुलगाम के हवाले से बात करें तो तालीम को मजीद फाल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकते? सो एजुकेशन में कई दफा क्या होता है कि एजुकेशन तो आजकल हम फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, 10th भी पास कर जाते हैं, फिर उसका 12th भी कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर बचता कुछ नहीं है, नौकरी कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा मसला ये है। इसीलिए ये जरूरी है कि स्कूल से लेके कॉलेज से लेके स्किलिंग का जो एक्सपोजर है वो स्कूल से ही शुरू हो जाए। तो इस पे गवर्नमेंट भी जो है इसमें काम कर रहे हैं। इससे पहले जब मैं डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट भी था तो इसमें जो है हमने काफी इस पे काम किया है और इसको आने वाले टाइम में जल्द ही सभी लोगों को नजर आएगा कि जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्कूल में बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, सेक्टोरल बेस्ड इलेक्टिव से रिलेटेड जो है उनको एक एक्सपोजर हो। स्कूल में देख के स्टार्ट हो सकता है बट वहां पे दैट इज नॉट द कल्मिनेशन। बट जब वो कॉलेज में आते हैं, जब वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ वो एक स्किलिंग का भी कोर्स पैरेलली करें
और वो स्किलिंग का कोर्स 3 महीने और 4 महीने का नहीं, दैट विल कंटिन्यू थ्रू आउट देयर ग्रेजुएशन पीरियड। जैसे अगर सपोज कोई हिस्ट्री पढ़ता है तो हिस्ट्री में वेबसाइट डेवलपमेंट का वो एक पैरेलल कोर्स ले सकता। पहले के जो ट्रेडिशनल एजुकेशन में जो हम थे, तो हमारा कोशिश होगा कि धीरे धीरे हम इस चीज पे हम काम करें और स्किलिंग पे जो है हमें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत रहेगी। वो गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटीज है और जब जैसे गवर्नमेंट से डायरेक्शन आएंगे हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में उसको जोर शोर से करेंगे। यानी एक ये है कि एक नौजवान जो है एक अपने लिए रोजगार कमाए और दूसरों के लिए भी जो है वो रोजगार पैदा करे। सर यहाँ पे अगर हम बात करें मंशियात, एक लत लगी हुई है और दिन ब दिन हमारे जो नौजवान हैं वो इसमें फंसते जा रहे हैं। और बहैसियत आप ज़िला के सरबराह हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, क्या इकदाम अब उठाने वाले हैं आप ज़िला कुलगाम में, ताकि जो हमारी नई नस्ल है, जो कौम का मुस्तकबिल है हमारे नौजवान, ताकि वो इस गलत रास्ते से बचें? इस तरह का कुछ आइडिया है सर? ड्रग जो है जिसका आप मान ले बात करना चाह रहे हैं, वो एक इशू है जी, एंड उस पे हम सभी को काम करने की ज़रूरत है। स्पेशली जो मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो गांव में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन मीडिया के जो लोग हैं, गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, मीडिया के लोग हैं, इन सभी लोगों को जो है इसके में एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। और साथ ही साथ थोड़ा सा ये दिखाना, मतलब लाइक एक मैसेज होने की ज़रूरत है कि इसका रिपरकशन कितना वो होता है, इसके रिपरकशंस कितने अलग होते हैं। और बट सिर्फ निगेटिव दिखाने से कुछ नहीं होगा, आप सक्सेस स्टोरीज भी दिखाओ। आप देखो गवर्नमेंट जो है कई सारे स्कीम्स चला रही है, एचएडीपी चलाई, मिशन युवा चला रहे हैं, उसके बाद जो है सोशल वेलफेयर के भी कई सारे स्कीम्स है, पीएमईजीपी चल रहा, और इन सब स्कीम से कई सारे सक्सेस स्टोरीज निकल के आए, जो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने अपना इंटरप्राइज स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने स्किलिंग करके अपना अच्छे जगह प्लेस हो गए। इस तरह के जो सक्सेस स्टोरीज को भी हमें यूथ को बार बार दिखाने की जरूरत है, ताकि उनको एक सीधा साधा समझ आए कि अगर हम ये करेंगे तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, और अगर हम इस तरह से ड्रग में गए तो उसका कितना बुरा रिपरकशन है, इतना बुरा रिपरकशन है कि हम वो सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार हम उस जाल में फंस गए तो हम उससे खुद भी बाहर निकलना जो है वो मतलब मोस्टली जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। कुलगाम में एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर भी अपना चल रहा है, उसको हम और भी अच्छे से जो है हम और एक्सपैंड करने का और बेहतर करने का जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन बात वहां नहीं है कि आप वहां रिहेबिलिटेशन, मेरा तो ये कहना है कि बात वहां तक पहुंचे ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक बार जाने के बाद ये चीज का क्लैरिटी सबको आना पड़ेगा। बट सिर्फ ये बता के डरा के वो कुछ नहीं, आप सक्सेस स्टोरीज भी हमें जो है दिखाने की जरूरत है कि ये इस जगह से, जैसे आप बताए कुलगाम से कितने सारे ऑफिसर्स निकले, ये सब जो सक्सेस स्टोरीज दिखाने की जरूरत। जब तक हम सक्सेस स्टोरीज नहीं दिखाएंगे बंदा इंस्पायर नहीं होता है। सही बात है। तो वो काफी जरूरी है। सर यहाँ पे अगर टूरिज्म के हवाले से बात करें और अगर जिला कुलगाम के हवाले से बात करें, अक्सर जो आबादी है वो पीर पंचाल के पहाड़ के दामन में आबाद है, और पीर पंचाल के जो पहाड़ हैं वो बहुत खूबसूरत है। इस धरती पे कहीं जन्नत है तो वो वादी कश्मीर है। तो ये जो टूरिज्म है, जो सेहत अफजा मकामात हैं, किस तरह आप आने वाले दिनों में जो है प्रमोट करने की कोशिश? नहीं, ये यहाँ पे मैं जो चीज सोच रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। पहलगाम यहाँ से नजदीक है तो लोग यहाँ से गुजरते तो हैं, तो यहाँ पे अहरबल पे काफी काम हुआ है। मैं ये चाहूंगा कि मैं वहां जाऊंगा और उस पे मैं और काम करने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग आके और भी डेस्टिनेशंस को सजेस्ट, फाजन पथरी है, तो इन सबको जो है इसका एक्सेसिबिलिटी आसान हो, वहां पे कुछ एक्टिविटीज हो, इसको जो है हम गवर्नमेंट से भी टेकअप करेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल जितना हो सकता है वो हम करेंगे। एंड ये चीज पे हमें फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज आजकल एक और भी चीज देखा जा रहा है कि टूरिज्म में भी लोग उस जगह जाने का पसंद ज्यादा कर रहे हैं जहाँ पे भीड़ कम हो, थोड़ा सा जहाँ पे पीस हो। तो इस वजह से कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट को जो है इस डायरेक्शन में, बशर्ते कि इनको पता हो। आप मान लो कि जैसे आप जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाओ और किसी को इटिनरी बनाने को बोलो तो वो क्या करते हैं, गाम और गुलमर्ग और सोनमर्ग यही बनाते हैं, और वहां पे थोड़ा सा क्राउड बढ़ जाता है। तो अगर हम इसको प्रमोट करें, टूर ऑपरेटर से जो है हम इसको टेकअप करें, उनके साथ मीटिंग्स करें, उनको हम बताएं कि ये सब भी डेस्टिनेशंस है जो कुछ एक नीश कैटेगरी को जो है ये पसंद आ सकता है, तो वो उसके इटिनरी में वो इंक्लूड करना शुरू करेंगे। तो धीरे एंड फिर उसके बाद जब वो जो यहाँ आ रहा है उसको हम फैसिलिटी बेटर देंगे, तो वो हमें करना पड़ेगा। आप जिला के सरबराह हैं और जो आपके अंडर जो ऑफिसर्स हैं, आपकी जो टीम है और जितने भी नाज़रीन आपको देख रहे हैं, खासकर जो मुलाजमीन है, मुलाजमीन के लिए क्या मैसेज रहेगी, खुसूसन जो जिला कुलगाम में इस वक्त तैनात?
नहीं सी मेरा ये है कि आपको जो है थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट में जो है वो वाली बात नहीं रही कि हम जो है जैसे पहले के ज़माने में बोलते थे कि अब जो है इवन यू नीड टू वर्क, मतलब जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, आपका एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ चुका है। लोगों के एक्सपेक्टेशंस, इवन जो मीडिया के एक्सपेक्टेशंस जो कि मतलब, तो आजकल जो है एक्सपेक्टेशंस सबके बढ़ गए हैं। पेशेंस किसी के पास भी नहीं है। मुझे जो सॉल्यूशन नजर आता है वो नजर आता है कि आप परफॉर्म करो। आप जितना ज्यादा काम करके, आप जितना अपने एबिलिटी के हिसाब से जितने अच्छे तरीके से काम करके लोगों के सामने रखो, एंड अपना फिर बाकी फिर वो उसको देखेंगे। तो इसी वजह से ये है कि हमें काम तो करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। और जिला कुलगाम के गुयूर अवाम जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि सी एज ए डिप्टी कमिश्नर मैं देखता हूं कि जब आपके पास अगर कोई इश्यूज है तो आप मेरे पास आके उसको जरूर बताओ। आप ये मत सोचना कि जो है ये पता नहीं ये जाएंगे कौन सुनेगा, मेरी बात कोई सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, या ये होगा कि या किस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ये नहीं है। हम जो है उसको सुनना तो अलग बात है, हम उस पर एक्ट भी करेंगे और हम जहां तक हो उसको रिजॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। बात के ऊपर जाते जाते जो नौजवान आपसे भी इंस्पायर हुए हैं, तो नौजवान जो है ये हमारा मुस्तकबिल है, नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी, और खासकर जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए जो है तैयारी करते हैं? देखिए, सिविल सर्विसेज का एग्जाम का प्रिपरेशन तो एक चीज है, वो हम कर रहे हैं, जो नौजवान यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है। उससे लगता है कि ये आईएएस ऑफिसर है वो, बट आजकल अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गए हैं। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में तो मैं एक चीज बोलूंगा कि आप जो है जो भी प्रिपरेशन कर, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 1 साल 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन करो, इतना अच्छे से करो कि मतलब फिर आपको जो है पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। मतलब इतना कि अपने आप को उसमें मतलब लाइक कि बस वही है। लेकिन 2 साल 3 साल के बाद अगर आपको नहीं हुआ, सपोज किसी कारणवश नहीं हुआ, तो आजकल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। आपको डिफरेंट तरह के अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट ने कई तरह के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के कई सारे अपॉर्चुनिटीज और लोग कर रहे हैं उसको, और देन दे आर रनिंग इनटू करोड्स। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास टैलेंट और उस तरीके से आप उसमें इन्वॉल्व होते हो। तो मेरा बस इसमें ये कहना है कि अपना पूरा जो है 10 साल 5 साल इस तरीके से नहीं है, बट हाँ इसमें जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूपीएससी की तैयारी मैराथन है। यूपीएससी की तैयारी मैराथन, ये स्प्रिंट है, बट स्प्रिंट लंबा स्प्रिंट है, 1 साल 1.5 साल आपको, लेकिन 1 साल 1.5 साल आपको पूरे साल जो है पूरी तेजी से तैयारी करनी है, यानी सीरियसली मतलब कि सुबह 7 बजे से अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब पढ़ रहे हैं और कोई काम नहीं है, एंड 1-1.5 साल हम ऐसा तैयारी करेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। सर यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि एक पसमानदा इलाका है, लेकिन ज़मीन जो है बहुत ज़रखेज़ है, वैसे तो आप एक इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए। क्या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि आप इस तरह के कुछ जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं वो खोलने की कोशिश करेंगे, ताकि जो नौजवान है वो आपसे और दीगर जो अफसरान यहाँ पे बैठे हुए हैं जो KAS IAS है उनसे कुछ मशवरा? हाँ, डेफिनेटली, अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमें कुछ इस तरह से करने की जरूरत है, काउंसलिंग सेंटर्स है, अगर उसको थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक तरीके से करने की जरूरत है, दैट विल डेफिनेटली डू। शहजाद आलम साहब की बात सुनी, और जिन्होंने कहा कि हमेशा मैं जिला कुलगाम के गुयूर आवाम के लिए दस्तयाब हूँ, और साथ ही उन्होंने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो मेहनत करें और सही रास्ता चुनकर वो जिला कुलगाम का, अपनी यूटी का, अपने मुल्क का नाम जो है रोशन कर सकते हैं। कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। रमज़ान का पाक महीना इबादत, सब्र और बरकत का महीना माना जाता है, लेकिन श्रीनगर के पुराने शहर में इन दिनों रोज़े की पाकीज़गी के साथ एक खुशबू घुली हुई है। धीमी आंच पर पकती कश्मीरी फिरनी। कहा जाता है कि कश्मीर में मिठास सिर्फ खाने में नहीं बल्कि तहजीब और रिश्तों में भी होती है, और आज हम आपको ले चलते हैं शहर खास की उन गलियों में जहां रमज़ान की रूह और फिरनी का जायका एक साथ महसूस होता है। रमजान का महीना, शहर की भूख और रोजे की पाकीज़गी में पकती धीमी आंच वाली फिरनी की खुशबू किसी भी शख्स को दीवाना बना दे। ट्रेडिशन है, ये कश्मीरी का है, शादी में भी आते हैं या कोई और फंक्शन होगा उसमें भी मिलता है, ये बिल्कुल अच्छे, और ये सेहत के लिए भी अच्छा है। दरअसल ये मुगलों ने लाया है यहाँ।
शहरी खास इलाके में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ की फिरनी काफ़ी लोकप्रिय है। दूर दराज इलाकों के साथ साथ जो पर्यटक हैं वो भी ये फिरनी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका स्वाद अलग ही होता है दूसरी जितनी भी फिरनी बनते हैं कश्मीर में। और ये फिरनी जो हैं ये क्वालिटी जो है इसकी प्योर होती हैं, प्योर गाय के दूध से बनती हैं, तो स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। तो इसीलिए पूरे कश्मीर घाटी के जो लोग हैं वो इसकी ओर आकर्षित होते हैं और यहाँ पर एक दिन पहले ही ऑर्डर देते हैं और उसके बाद यहाँ से फिरनी लेते हैं। ये है श्रीनगर के कदीम शहर की वो गलियां जहाँ इबादत की खामोशी के साथ मिठास की एक अलग ही दुनिया आबाद है। अफ्तार के कुछ देर पहले जब घड़ी की सुइयां मगरिब के करीब पहुंचती है तो शहर खास की फिजा में दूध, सूजी और खुश्क मेवाजात की महक घुलने लगती है। ये सिर्फ एक मीठा नहीं है, ये सब्र का सिला है, ये रिवायत का जायका है और ये कश्मीर की पहचान है। सब ये बताइए, जो रिवायती फिरनी आप यहाँ पे बनाते हैं क्या खास है इसको, जो लोग आते हैं दूर दराज इलाकों से इसको? जी पहले तो शुक्र अल्लाह का, जो हमारे जो सप्लायर है दूध का वो प्योर गाय का दूध है हमारे पास। उसकी बड़ी मेहरबानी, वो मुझको इस रमज़ान में दूध देता है। वो एक चीज़ इसमें ऐड करते हैं, पहले ड्राई फ्रूट, उसके बाद चीनी, उसके बाद सूजी, फिर हम डब्बों में भरते हैं। ये वाले हमारे डब्बे अपने खुद के डब्बे हैं जी। हमारे पास आते थे पहले, वो बोलते हैं कोई हमने फलानी से फिरनी ली, मगर हमारे से नहीं लेता था, वो भेजने के लिए लेता था। हमने अपना ब्रांड अब निकाला, कोई बोलता था ये मैंने अली कदल से लाया, अब हमने अपने कंटेनर लाए इस साल, तो इंशाल्लाह अब यही कंटेनर। शहर खास की तारीखी बाजार में सैकड़ों लोग सिर्फ एक चीज के लिए जमा होते हैं, असली कश्मीरी फिरनी। ये कोई आम मिठास नहीं, ये अफ्तार का लाजमी हिस्सा है। ड्राई फ्रूट, खंड तो सूज बस, टेस्ट कित पे टेस्ट दोद साफ, 75 रुपये दोद किलो पे। यह खुद गाय हुंद पूर दोद, आज मिलावट कस क्या अद अगर चर पान आसक तो दिमोक, अगर ना आसक तेल दिवान क्या, डबा दात निवान लुकन हुंद चपर बारामूला, वरमुल, सोपोर, इस्लामाबाद, पापर, कुलगाम, अलबत् वा आई जमचो तह नी रात बनान ना तरेला केरला पे आई रात। तमो मीडिया वुचमुत, तमो खे ये अहन ये टेस्ट तेल ये ना तेल कोत यी ना तेल वत फिरिंग वारिया फर्क। यहाँ की फिरनी भारत के दूसरे हिस्सों की फिरनी से मुख्तलिफ है, ना कोई जल्दी ना कोई शॉर्टकट। कश्मीरी कहावत है, सब्र शूर जायक़ों दराज, यानी सब्र ही जायके का राज है। डिफरेंट उसमें बहुत सारे फ़र्क है। वो फिरनी होती है, वो वाइट कलर की फिरनी होती है। ये जो फिरनी होती है हमारे पास, ये ब्राउन कलर की फिरनी। दूध, जब इसमें जितना दूध अच्छा होगा उतनी अच्छी फिरनी आपको मिलेगी, अच्छी। जैसे हमारे कुल्फी होती है वैसे भी ये भी है हमारे पास। उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या चीज़ें डालती हैं? सूजी करते हैं हम ऐड इसमें, ड्राई फ्रूट्स और चीनी, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। एक चीज़ है इसमें सबसे बेस्ट, वो है दूध। ज़्यादा मैं क्रेडिट देता हूँ दूध का। जितना इसमें दूध अच्छा होगा उतनी अच्छी फिरनी बनेगी आपको। हर किसी क्वालिटी भी मेंटेन, हाँ क्वालिटी मेंटेन रखी। जब मैं क्वालिटी मेंटेन रखूँगा तभी मेरे पास कस्टमर आएगा। जब मैं वैसी क्वालिटी नहीं रखूँगा कस्टमर कहाँ आएंगे मेरे पास?
शुक्र इस टाइम तो काम का सीज़न डाउन ही है, मगर शुक्र अल्लाह का मेरे पास अच्छा काम है इस टाइम, बहुत अच्छा काम है इस टाइम। तो शादी ब्याह या ईद वगैरह पे इस तरह की? हाँ, जैसे आपको पता किसी की मंगनी होती है, किसी को वो देते हैं हमारे वो बड़े बर्तनों में देते हैं, हॉट बॉल में या बंटन में उनको देते हैं। हम शादी पे हम देते हैं कुल्फ़ी ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम गर्मी का मौसम है, लोग सर्दी पसंद खाते, उस टाइम हम कुल्फ़ी देते हैं। फिरनी भी आता है हमारे पास, जैसे सितंबर का महीना आता है, पिछले साल मैंने एक शादी पे दी कम से कम 600 डब्बे उनको दिए सितंबर में। तो वो ऑर्डर वो लेते हैं हम, वो ऑर्डर लेते हैं, किसी को 50 भी देते हैं, 100 भी देते हैं, मगर उसमें ज़्यादा तंगी होती है, जिसके जितना कम क्वांटिटी होती है, क्योंकि मुझे 1 क्विंटल दूध पकड़ना है, इसी से रमज़ान में इसकी मांग कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन होली, दिवाली, ईद और शादियों में भी ऑर्डर मिलते हैं। ये सिर्फ कारोबार नहीं है, ये कश्मीर की पहचान को आगे बढ़ाने का नाम भी है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसकी पैकिंग जो है की जा रही है। हालांकि जो बाहर के राज्यों में हम देखते हैं वहाँ पे मिट्टी के प्यालों में इसे जमा करके ठंडा किया जाता है, उसके बाद इसको परोसा जाता है, लेकिन यहाँ कागज़ के जो डिब्बे हैं उनमें इसकी पैकिंग की जाती है। उसके बाद इसे यहाँ साइड में रखकर जब ये ठंडी होती हैं तो उसके बाद लोग आते हैं, उनमें ये तकसीम की जाती हैं। तो इसी तरह से इसका प्रोसेस चलता है। काफ़ी डिमांड है इन दिनों, क्योंकि रमज़ान के महीने में अगर हम देखें तो इफ्तियार की सबसे पसंदीदा जो चीज़ है वो ये रिवायती फिरनी है, जिसको लोग खाना पसंद करते हैं। इसीलिए जो ना सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि जो बाहर के राज्यों से भी लोग आते हैं तो उनका भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शहरी खास के इस इलाके में इसकी डिमांड जो है अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है, और पूरे रमज़ान के महीने के साथ साथ जो शादी ब्याह की तकरीब होती हैं तो उस दौरान भी इनको ऑर्डर मिलते हैं, और साथ में हम देखते हैं दिवाली हो, ईद हो या फिर होली हो तो उस पर भी इनके जो ऑर्डर हैं वो मिलते हैं। जब दिन भर की प्यास और भूख के बाद पहला चम्मच फिरनी का मुंह में जाता है तो जैसे पूरे दिन की थकन पिघल जाती है। ये फिरनी सिर्फ जायका नहीं देती, ये दर्जनों खानदान का रोजगार भी चलाती है। रमजान के बाद यही हाथ गर्मियों में कश्मीरी आइसक्रीम बनाते हैं। मौसम बदलता है लेकिन रिवायत बाकी रहती है। जी, मेरा नाम आबिद नज़ीर शेख है, हम आली कदर से हैं। हमें 61 साल हो गए यहाँ से इस बिज़नेस के साथ, फिरनी के साथ। पहले मेरा अंकल कर रहा था इसके साथ, अब डैडी कर रहा है, अब हम 2 भाई भी इसी के साथ कर रहे हैं। तो जो लोग हैं कहाँ कहाँ से आते हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। ये बहुत डिस्ट्रिक्टों से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, बारामूला से आ रहे हैं, कांगन से आ रहे हैं, सोपोर से आ रहे हैं, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, जम्मू से भी आ रहे हैं इसमें खाने के लिए। जैसे जैसे रात गहरी होती है शहर खास की रौनक कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। यहाँ फिरनी सिर्फ बेची नहीं जाती, ये रूह में बसाई जाती है। शुक्र अल्लाह का, जब उनको हमारी तरफ से प्यार, वो भी हमको प्यार देते हैं। वहाँ से हमारे पास दूर दूर से आता है, जम्मू से भी आए। कल मेरे वालिद साहब को केरला से लोग ढूंढ रहे थे, 3 बंदे, उसने वीडियो देखा था, इफ्तारी यहाँ पर की उन्होंने, फिर निकल गए। हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया आप बैठो हमारे पास, बोला हमारे होटल है आज, हमें निकलना है। इवन के एक टूरिस्ट कल आए थे, वो केरला से आए थे, उन्होंने वीडियो भी देखा, उन्होंने फिर टेस्ट किया, उनको बहुत अच्छी लगी है ये फिरनी। तो बड़े त्योहार जो होते हैं उस दौरान इस तरह के ऑर्डर बिल्कुल मिलते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। ईद के दिन या कोई और त्यौहार होता है मिलेगा इंशाल्लाह। के दौरान ही इफ्तारी के समय कहीं पे कोई बांटता है फिरनी तो उसको इजी होता है। हाँ, आराम से। कल भी हमने दिया है, आज भी देंगे हम, परसों भी देंगे हम, ऑर्डर देना है, आराम से मिलता है। तो क्या खासियत है, क्या खूबी है इसकी जो लोग इसके दीवाने हो? खूबी इसमें एक चीज़ है, इसको दुआ है, उसके बाद ये गाय का दूध है, हम पकाते हैं, जब ये गाढ़ा हो जाता है उसके बाद हम इसमें शक्कर डालते हैं, सूजी, ड्राई फ्रूट, वाई फ्रूट, और उसके अलावा खुदा का दिया हुआ है सब कुछ। शुक्र। जो बाहर हम देखते हैं वहाँ चावल पे भी इस तरह की फिरनी बनाई जाती है, लेकिन यहाँ सूजी पे। हाँ, चावल पे भी बनते हैं, हम, मगर यहाँ पर हम सूजी पे बनाते हैं। बिल्कुल यहाँ बहुत पसंद करते हैं।
कहाँ से यहाँ लोग आते हैं? इस्लामाबाद से आते हैं, कलगाम से आते हैं, जम्मू से आ रहे हैं, बारामूला से आ रहे हैं, बहुत से